आगे झुके हैं तो यथासंभव पीछे झुकने वाला भी अभ्यास कर लें। ऐसे जो जितना जा सकते हैं पीछे ऐसे जाएं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों को रोज करना चाहिए, रोज दोहराना चाहिए। कुछ समय वज्रासन में बैठने का अभ्यास बनाएं तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा उत्तम। चलिएगा, अब हम करते हैं मंडूकासन, शशकासन के बाद चंद्रकांत जी एक बार महोदय जी से बात कर लीजिए, वो जुड़ जाएंगे। अब हम करेंगे शीतली शीतकारी प्राणायाम, जो शरीर को ठंडकता पहुंचाएगा, शरीर की गर्मी को शांत करेगा। उन अभ्यासों को करते हैं। तो शीतली प्राणायाम जो नाली को ऐसे अपन जीभ को ऐसे मोड़ करके फोल्ड करके करते हैं, जो वाला अभ्यास करते हैं। श्वास लेना है, सांस ठंडक श्वास को महसूस करना है, धीरे से नासिका से श्वास छोड़ना है। चलिए अब शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों दांतों को ऐसे दबाएंगे ऊपर के नीचे, और दोनों दांतों के बीच में हम जीभ को ऐसे लगाएंगे पीछे से, और श्वास भरते हुए शरीर पे ठंडकता का अनुभव करेंगे। तो बात हुआ चंद्रकांत भैया? हाँ भैया, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। लगा दी समय हो गया। चलिए अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम।
चलिएगा। हाँ भैया, बात हुआ। हाँ मिथिलेश सर, कल लूंगा बोल रहे हैं सर क्लास। कल? जी जी, आज योग कल आने वाला कल? हाँ हाँ कल सर, मतलब बुधवार को। ठीक। चलिए तब अपन भ्रामरी प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास करते हैं। एक उंगली माथे पे से स्थिर आंखों पर रख करके 5 बार भ्रामरी का उच्चारण पूरे समय के साथ, और 5 बार उद्गीत मतलब ओंकार का उच्चारण, उसके बाद ध्यान का अभ्यास।
करके उस ओम 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 को मन में ओंकार रूपी ब्रह्म को महसूस करेंगे और हर पल हर क्षण उस प्रभु की कृपा दया करुणा का महसूस करते हुए हर समय प्रसन्नता का भाव, दिव्य चेतनता का भाव रखते हुए जीवन को सरल सहज जीते हुए प्रत्येक सांसों पे ध्यान करना मेडिटेशन का पहला और सरल आसान प्रक्रिया पे ध्यान दें। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, इन पर ध्यान देना है। उन्हीं पे फोकस करिए कि आपका बंद आंखों से महसूस करना दिव्य शरीर बैठा हुआ है। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जैसे भी स्थिति में कमर सीधी है, आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भाव करना है। अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप आत्मा, चैतन्य आत्मा का बोध अपने शरीर से करना है। हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, इन सब पे अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान ने मुझे धराधाम पे भेजा क्यों है, सब चीज की परिकल्पना करनी। अपने इष्ट देव का ध्यान बैठे बैठे करना है। अपने हृदय स्थल पर बंद आंखों से निहारिए उनको। जिस दिन आप बंद आंखों से उनको निहारना सीख गए, भक्ति आपके भीतर घटित होना चालू हो जाता है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति प्रभु गुण। जो नवधा भक्ति है इसमें सबसे पहला है प्रथम भगति संतन करि संगा, संतों के संग, जो अच्छे व्यक्ति हों, जिनके विचार अच्छे हों, जो देश समाज राष्ट्र मानवता के उत्थान के लिए कार्य करें, वो संत हैं। प्रथम भगति है संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा प्रसंग पे रति करिए। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ते हुए, जोरदार घर्षण करते हुए आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिएगा एक्यूप्रेशर के भाव को करते हुए ताली वादन का अभ्यास करते हैं। चलिए सीधे बैठ करके
रोज जोरदार ताली बजाने से सारी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। कभी भी नस चिपकने दबने का डर नहीं रहेगा। रोज ताली बजा लें। हथेलियाँ लाल हो जानी चाहिए, हथेलियों में थोड़ा मीठा दर्द होना चाहिए, तभी आपका एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है वो काम करेगा। तो इसे हमें रोज ताली बजाना जरूर करना चाहिए। ताली बजाने के कई प्रकार हैं। एक तो ये सीधा वाला, एक बगल से ताली बजाते हैं अपन ऐसे। तो 2 से 5 मिनट ताली बजा लेंगे तो आपकी नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है, भोजन के 2 घंटे पूर्व करें, खाली पेट करें तो ज्यादा उत्तम रहता है। अल्टरनेटिव थेरेपी है, यहाँ से भी ऐसे करते हैं अलग अलग अंगों प्रत्यंगों के लिए ऐसे। ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है, इतने पे ऐसे, फिर ऐसे दबेगा। ये उंगलियां नहीं चिपकेंगी ऐसे, उंगलियां देखिए, उंगलियां ऊपर है और बीच में गैप है, सिर्फ ऐसे उभरा हमारे है उंगलियों की हड्डियां। कमर गर्दन सीधे, मन में प्रसन्नता का भाव रखते हुए ऐसे अभ्यास करेंगे। एक समय तक, ज्यादा समय बहुत देर तक बैठे तो कमर में ट्विस्टिंग जरूर, तो ट्विस्टिंग करें, कमर को पूरा घुमाएं। फिर दूसरी ओर से ऐसे, इस प्रकार से हमें करना चाहिए प्रतिदिन योगाभ्यास। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत में, और कान को हम ऐसे खींच सकते हैं, एक एक पॉइंट को ऊपर से नीचे तक ऐसे कान को अच्छे से खींचिए। सर दर्द आदि है वो भी ठीक होता है, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं दूर होती है, दिमाग बुद्धि बढ़ता है, बुद्धि विकासक है यह। कान को खींचना, कान को खींचने से जो नसनाड़ियां हैं महीन एकदम पतली पतली, वो दिमाग तक जाती हैं। तो कान को ऐसे बंद करना, खोलना, तो मस्तिष्क ठीक से काम करेगा। इसे मोड़ भी सकते हैं ऊपर नीचे से। हल्का दर्द होगा शुरू में, किसी भी चीज में करते हैं तो पहले रखा रखा जाम हुआ रहता है शरीर, तो दर्द होता है, तो उससे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ऐसे अभ्यासों को रोज करना है शरीर पे, ऐसे 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 समाधि, उंगलियों से। इसको फेस योग कहते हैं। अलग अलग प्रकार के फेस योग होते हैं। पूरा गोल घुमाना, टेपिंग करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे फिर ऐसे खींच सकते हैं ये झुर्रियां आदि। तो चेहरे पे झुर्रियां कभी नहीं पड़ेंगी। ऐसे ऐसे खींच सकते हैं ऐसे। ऐसे ये दोनों हाथ बना करके ऐसे खींचेंगे ऐसे। ऐसे धीरे से आंखों के नीचे से ऐसे खींचिएगा, ऐसे थोड़ा दबाव करते हुए मांसपेशियों पे खिंचाव। ऐसे शरीर पे
कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन तेल की मालिश जरूर करें। प्रतिदिन तेल की मालिश करके सोएंगे तो नींद बहुत अच्छे से आती है। अपने पैर के तलवे पे नारियल का तेल आदि घर्षण करें, दिमाग उससे शांत रहता है, दिमाग की नसनाड़ियाँ शिथिल होती हैं और अच्छे से काम करती हैं, मन को रिलैक्स होता है, नींद नहीं आने की बीमारी जो है वो दूर होती। तो पैर में अच्छे से रोज घर्षण करके मालिश करके प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हमें सोना चाहिए और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हमें जगना चाहिए। चलिए, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे और आप दूसरों के जीवन को स्वस्थ करने के लिए अपने समय को लगाए। तो बहुत अच्छी सेवा है स्वास्थ्य की सेवा। सबसे बड़ा सेवा होता है समय दान, फिर धन का दान, बहुत सारे दान होते हैं जिससे जिसका दैहिक भौतिक तापों को दूर करने के लिए आप तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार से समाज की सेवा कर सकते हैं। इस सेवा करने से ही मेवा मिलता है कहते हैं। तो स्वास्थ्य रूपी मेवा के लिए सेवा जरूर करें, अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। खुद योग करें, दूसरों को योग करने के लिए प्रेरित करें, सही मार्ग पे चलें, हर चीज में सही रास्ते को अपनाएं। योग के भी आयाम